रहबर राह शरीयत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला आपके सामने हैं। अब आइए, आप किस तरह सुनना चाहते हैं, आप नारे के ज़रिए पता चलेगा कि आपके नारे में वो जज्बा होगा, तो उससे पता चलेगा कि आप कैसे सुनना चाहते हैं। एक मरतबा आवाज़ बुलंद इश्क मस्ती वाला नारा, वो नारा लगा दें कि जब नारा लगाया जाता था तो ये कहा गया है कि पहाड़ भी हिल जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ज़रा उस नारे की गूंज इस हॉल में हो जाए। एक मरतबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, जश्न औलिया। अगर मैं ऐलान करने के लिए एक ही शेर में आपके सामने हज़रत को पेश कर दूं तो वो ये शेर होगा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
तो क्या उसके घर में से कोई दूसरा आवाज बुलंद करने के लिए खड़ा होगा? जो पूछ रहा हूं, बात समझ में आ रही है? कोई खड़ा होगा? नहीं होगा। कि भाई हक की आवाज बुलंद करने के लिए जेल में जाना हुआ, हक की आवाज बुलंद करने के लिए शहीद हो गया हमारा आदमी, अब दूसरा आदमी जो है वो घर से खड़ा नहीं होगा। बोलो सही है कि नहीं आज का माहौल? मगर ये शेर खुदा का घर है। करबला में यजीद के खिलाफ और बातिल के खिलाफ जिहाद खत्म नहीं हुआ। इमाम हुसैन शहीद हो गए, अली अकबर वली असगर शहीद हो गए, सब शहीद हो गए, मगर बाद में शेर खुदा के खानदान की दो शख्सियतें, एक खातून करबला सैयदा जैनब और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दमिश्क की जामे मस्जिद में जो हक की आवाज बुलंद फरमाई और जालिम को आईना दिखाया, और सैयदा जैनब ने उसी दमिश्क की जामे मस्जिद में यजीद के दरबार में जो यजीद को उसकी औकात याद दिलाई। ये दोनों चीजें बता रही हैं कि अहले बैत न कल किसी से दबे थे, न बाद में किसी से दबे, न कयामत तक किसी से दबेंगे। हां, उन्हें मजलूमाना अंदाज से शहीद तो किया जा सकता है, मगर खानदान शेर खुदा की हक की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। आप देखें, मुझे जल्दी जल्दी दोनों खुतबे सुनाने हैं और दोनों खुतबे ही में टाइम खत्म हो जाएगा। सुनाओ मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी खुतबा सुना देता हूं, सैयदा ज़ैनब का भी खुतबा सुना देता हूं, पता चले कि किस तरीके से शेर खुदा के ये शेर दिल बेटे और शेर दिल बेटी ने हक की आवाज को बुलंद फरमाया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस्मानी तबीब भी है और रूहानी तबीब भी है। और तबीब का काम है कि जैसे सामने बीमार हो वैसे दवा दी जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने दमिश्क की जामे मस्जिद में जुमा के दिन यजीद ने पहले तो इधर उधर बहुत किया खुतबा दिलाने के उसमें, मगर बाद में सबने जब बहुत जोर दिया तो मजबूरन उसने आपको खड़ा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जितने मरीज थे वो दुनिया की लालच के मरीज थे, वो दुनिया की जो है हुकूमत के मरीज थे, दुनिया की कुर्सी के बीमार थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबे की शुरुआत ही वहीं से फरमाई है। फरमाते हैं वो या अय्युहन्नास वहज़िरहुम दुनिया व मा फीहा फइन्नहा यदारु ज़वालिन क़द उफ़िनत क़ुरूनुल माज़िया व हुम कानू अक्सर मिनकुम अमवालन व अत्वला मिनकुम आमारन व क़द अकलत तुराब जुसूमहुम व गय्यरा अहवालहुम अफ़ततमऊन बअदहुम हैहात हैहात फला बिल्लुहुक़ि वल मुल्तक़ा फतदब्बरू मा मज़ा मिन उम्रिकुम व मा बक़ा वफ़अलू फ़ीही फ़सौफ़ ततलक़्क़ा। फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें दुनिया और उसके मकरो फरेब से डराता हूं। ये दुनिया यहां बहुत सारे आए और चले गए, बड़ी बड़ी उम्र वाले आए, फिर यजीद और सामने वालों की तरफ मुखातब करवाते हैं कि वो तुमसे उम्रों में भी ज्यादा थे, अगली उम्मत के लोग तुमसे माल में भी ज्यादा थे, उनकी उम्रें भी ज्यादा थी। नमरूद ने 800 साल तक हुकूमत की, फिरौन ने 464 साल तक हुकूमत की, यजीद ने 3.5 साल भी नहीं। बोलो सही है? वो कानू अक्सर मिनकुम अमवालन व अत्वला मिनकुम आमारा, तुमसे वो माल में भी ज्यादा थे। क्या शद्दाद की जो दौलत थी यजीद ने कभी ख्वाब में भी देखी थी? क्या उनकी जो उम्रें थी क्या इन्हें मिली? नहीं। अब सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, वक़द अकलत तुराब जुसूमहुम व गय्यरा अहवालहुम। ऐ यजीद, चंद दिन की कुर्सी पर बैठकर अहले बैत के खून से अपने आप को रंगने वाले जालिम जरा देख ले कि 800 साल हुकूमत करने वाले फिरौन, 800 साल हुकूमत करने वाले नमरूद, 464 साल हुकूमत करने वाले फिरौन, इन सब का हाल क्या है?
कल जो नमरूद सजदे कराता था, क्या बात, बोलो कराता था कि नहीं कराता था, जी सजदे कराता था, आज उसका नाम लिखकर उस पे चप्पल मारे जाते हैं और बलाएं भगाई जाती हैं। बहुत खूब, जी जी बोलो जी, हजरत सही है। सही बात जी, कोई ऐसा पलीता है जिसमें नमरूद फिरौन का नाम ना आ रहा हो? हैं? याद आ रही है ना बात? ले लेकर के नाम जलाए जाते हैं कि नहीं जलाए जाते हैं? नमरूद का नाम जलाया जा रहा है, आज उसका नामो निशान नहीं है। बाबिल में जाकर के देखें, जहां उसका बहुत बड़ा किला था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी नमरूद की, पूरी दुनिया में हुकूमत थी, और जहां उसकी राजधानी थी, जहां किला था, उसके डर से इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहि तस्लीम की मां ने एक पहाड़ के जो है उसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह को जन्म दिया था, और वहां छोड़ के चली आई थी। अल्लाह ताला ने वो पत्थर वहां पे जिसमें दूध की नहर जारी फरमा दी थी। सुभान अल्लाह, नमरूद का महल खत्म हो गया, आज उसकी दीवारें भी नहीं है, टूटे हुए खंडरात हैं, और इब्राहिम खलीलुल्लाह को जिस पत्थर से दूध मिल रहा था, आज भी वो जियारत के लिए मौजूद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह बहुत खूब हजरत, अल्लाह फरमाता है कुल सीरो फिल अर्द फंजुरू कैफ़ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, महबूब फरमा दो जमीन में चल के देखो अल्लाह ने झुटलाने वालों का अंजाम क्या किया है। झुटलाने वालों का अंजाम तो यह है कि आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, और हाँ, मानने वालों का आलम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मज़ारात पर भी रहमतों का नुज़ुल फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, फिर फरमाया कद उफ़िना कुरूनुल माज़िया वम कानू अक्सर मिनकुम अम्वालन व अत्वाला मिनकुम अमारन वक़द अकलत तुराब दुस्सुमहुम, आज उनके जिस्म को देखो, मिट्टी ने खा लिया है। गय्यर अहवालहुम, उनकी हालतें पहले जैसी नहीं रही। अफ़ततमऊन बअदहुम हयात हयात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अफसोस कि इसके बाद भी तुम दुनिया से कुछ अच्छी उम्मीद रख रहे हो। फला बिल्लुहुक़ि वल मुल्तक़ा फतदब्बरू मा मज़ा मिन उम्रिकुम व मा बक़ा वफ़अलू फ़ी फसफ़ ततलक़ा। हाँ हाँ, दुनिया में डूब जाना और उसी में मस्त हो जाना आखिरत को बर्बाद करना है, इसलिए अपनी गुजरी हुई उम्र को सामने रखकर आगे के लिए वो तैयारी करो कि जो तुम्हें दुनिया व आखिरत में काम आए। अलैकुम बिल आमालि सालिहति क़ब्ल क़ज़ाइल अजल व फ़ुरूगिल अमल, हाँ हाँ, मौत के आने से पहले और उम्मीदों के टूट जाने से पहले तुम आमाल सालिहा करो, ताकि तुम्हें कब्र में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब फरमाते फतू खजून मिनल कुसूर इलल कुबूर व बि अफ़आलिकुम तुहासबून। ऐ यजीद, बहुत सारे ऐसे हैं जो महल्लों से निकाल निकाल कर कब्रों की तरफ डाल दिए गए। बोलो डाल दिए गए कि नहीं डाल दिए गए, जोर से बोलो। बड़े बड़े मोहल्ला से कब्रों में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। मुस्लिमों माटे तो 53 मुल्क 57 मुल्क 6 गमे ત્યાં જઈ શકે છે, અમે ક્યાં जाई, वो भी गया कि नहीं समझे। जो 57 मुल्क में मुस्लिमों को भेजने जा रहा था, 2 मिनट भी आसमान में उड़ सका। क्या बात है, वाह, अब कुछ समझ में आया? वाह जी, क्या सब जी, कुछ मैं ही याद रखूं? सही बात, क्या वो उड़ सका? आसमान में उड़ सका वो? नहीं, नहीं ना। सारी उम्मीदें जो है धरी की धरी रह गई। उसको भी अल्लाह ने उसके वतन पे बुला लिया, जिसे फी नारे जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा कहते हैं। हाँ या ना? अम्मे क्या जैसू, वो भी जो है पता बता दिया अल्लाह ने कि जहां तुझे बुलाया है वहां सबको बुलाएगा। जोर से बोलो यार, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने महल्लों से कब्रों की तरफ बुला लिया। वह भी अफ़आलिकुम तुहासबून, एक एक जो है अमल का हिसाब लिया जाएगा। अब फरमाते हैं, शेर खुदा का शेर दिल बेटा कहता है, फ़कम वल्लाहि मिन फाजिर क़द इस्तकमला अलैहिल हसरात व कम मिन अज़ीज़ क़द वक़अ फ़ी मसालिकिल हलकात हैसु ला यनफ़उ फ़ीही नदम वला युग़ासु मन ज़ुलिम व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। हाँ है यजीद, कितने ऐसे फासिक व फाजिर हैं जिनकी हसरतें अधूरी की अधूरी रह गई। कह दो सुभान अल्लाह।
सामने कह रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। यजीद की हसरत ये नहीं थी कि हुसैन शहीद हो जाए। यजीद की उम्मीद, यजीद का मकसद ये नहीं था कि हुसैन और खानदान अहले बैत को कत्ल कर दिया जाए। यजीद का मकसद था कि हुसैन हाथ में हाथ दे। उसकी जो हसरत थी वो यह है कि हुसैन बैत कर लें। फरमाते हैं कितने फाजिर हैं जिसकी हसरत अधूरी रह गई। जोर से कह दो, बहुत खूब जी। कितने फाजिर हैं जिसकी हसरत क्या हो गई, अधूरी रह गई। हाँ हाँ, यही फैसला हो गया करबला में कौन जीता कौन हारा। सुभान अल्लाह, हारता वही है जो जिसका मकसद पूरा नहीं होता। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब जी जी जी। जिसका मकसद पूरा नहीं होता वो हारता है। हुसैन हारे नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सर अल्लाह, तो दे दिया है, हाथ नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बकाए ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत, बहुत। तो कितने फांसी को फाजिर हैं जिनकी हसरत अधूरी रह गई, और कितने इज्जत वाले हैं जो जिल्लत के घड़े में डाल दिए गए। आगे सीधा ज़ैनब के खुतबे में और वजाहत करूंगा। हैसु ला यनफ़उ फ़ी नदम, इस तरह कि फिर कब्र में शर्मिंदगी के सिवा कुछ काम नहीं आया। वला युगासु मन ज़ुलिम व वजदु मा अमिलु हादिरा, हाँ जालिमों की मदद नहीं की गई, और जो कुछ उन्होंने किया कब्र में उसी को पाया। अल्लाह ताला जो है कभी जालिम की मदद फरमाता नहीं। अब ये खुतबे का एक हिस्सा पूरा हुआ, अब दूसरे हिस्से में फरमाते हैं, अय्युहन्नास वारिफूनी, या अय्युहन्नास मन आरफनी आरफनी वमन लम यारिफनी वारिफू नफ्सी। ए लोगों, जो मुझे पहचानता है पहचानता है, और जो नहीं पहचानता, हुसैन का बेटा अपनी पहचान करा रहा है। जोर से कह दो। देखो सारा मदार पहचान पे है। किस पर है? सारा मदार किस पर है? पहचान पर है। पहचान, रात ने दिन अबू जहल ने हुजूर को देखा, पहचान न पाया। ओवैसे करनी ने नहीं देखा। हमने आंखों से नहीं देखा, मगर हाँ ये वो कलमे की पहचान, वो इसके रसूल की वो पहचान है कि आज हर मोमिन कहता है कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गया, ऐसे काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, बहुत। पहचान शिमर से इमाम हुसैन ने पूछा, मन अंता, कौन है तू? कहा अना शिमर जिल रोशन। वमा तारिफुनी, मुझे नहीं पहचानता? क्या मुझे नहीं पहचानता? तो कहता हाँ पहचानता हूं। कौन हूं मैं? तो अंतल हुसैन अबू का अली इब्न अबी तालिब, अब हुसैन हो और अबू तालिब के बेटे हो। इस पहचान ने शिमर को जहन्नम में रखा। समझ में आ रही है? अबू जहल ने पहचाना कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। इस पहचान ने उसे जहन्नम में रखा। और उमर ने पहचाना ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। शिमर ने पहचाना ये हुसैन बिन अली है, और हुर ने पहचाना कि ये जन्नती जवानों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत। पता ये चला कि असल पहचान वो है जो अल्लाह ताला ने उन्हें मकाम दिया है, उस मकाम के साथ पहचाना जाए। ये पहचान यहां भी काम आएगी और ये पहचान कयामत में भी काम आएगी। इसलिए फरमाए लोगों मुझे पहचान लो, और जिसने नहीं पहचाना मैं पहचान कराता हूं। अना अली इब्न हुसैन बिन अली। एक एक जुमले पे आपको कहना है सुभान अल्लाह। अना इब्न फातिमा ज़हरा,
अना इब्नो खदीजतिल कुबरा, अना इब्नो मक्का व मीना, अना इब्नो सफा वल मरवा, अना इब्नो मन सल्लत अलैहि मलाइकतुस समा, अना इब्नो मन दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन व अदना, अना इब्नो साहिब शफाअतिल कुबरा, अना इब्नो साहिबिल हौज़ वल लिवा, अना इब्नो साहिब दलाइल वल बैयिनात, अना इब्नो साहिबुल कुरान वल करामात, अना इब्नो सय्यिदुल महमूद, अना इब्नो साहिबिल करमी वल जूद, अना इब्नो सय्यिदुल बररा, अना इब्नो अल मुनज़्ज़ल अलैहि सूरतुल बकरा। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ लोगों, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं, मैं फातिमा तो ज़हरा का बेटा हूं, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूं, मैं सफा मरवा का रहने वाला हूं, मैं मक्का व मीना का रहने वाला हूं, मैं उस जात का बेटा हूं जिस पर आसमान से फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अना इब्नु साहिब शफाअतिल कुबरा, मैं उस जात का बेटा हूं जिसे अल्लाह ताला ने शफाअत कुबरा का ताज अता फरमाया है। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसके ये कुदरत मिली है। अना इब्नो साहिबिल हौज़ वल लिवा, मैं हौज़े कौसर के मालिक का बेटा हूं। जोर से, मैं लिवाउल हम्द जिनके हाथ में होगा कल कयामत के दिन, और आदम से लेके कयामत तक सारे जो है उनके नीचे होंगे, झंडे नीचे होंगे, मैं उस जात का बेटा हूं। आला हज़रत फरमाती जिसके ज़ेरे लिवा आदम व मन सिवा, उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम। मैं अना इब्नो मन दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन व अदना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस शान से पहचान करा रहे हैं अपनी जो अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत के अकीदे हैं। जोर से बोलो, मैं उस जात का बेटा हूं जो मेराज की रात रब की बारगाह में पहुंचे तो इतने करीब हुए कि 2 कमानों से भी कम का फासला हो गया। मैं सर से लेके पांव तक अल्लाह ने जिसको मौजेजा बना के भेजा है, मैं उसका बेटा हूं। मैं कुरान वाले मोहम्मद का बेटा हूं, मैं इज्जत वाली जात का बेटा हूं, और जिसे अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, मैं उस सरदार का बेटा हूं कि जिनकी हर वक्त तारीफ की गई है। मैं महमूद का बेटा हूं। जरा जोर से कहे तो, मैं करम और जूद के जो है उस मालिक का बेटा हूं कि सखावत अल्लाह ताला ने जिसके घर की लोंडी बना दी है। मैं मखलूक के सरदार का बेटा हूं, मैं उस जात का बेटा हूं जिस पर अल्लाह ने सूरह बकरा नाजिल फरमाई है। अब इमाम हुसैन की तरफ अपनी निस्बत करते फरमाते हैं, अना इब्नुल मक्तूल ज़लमा, अना इब्नो मजूज़ वासे मिनल क़िफ़ा, अना इब्नुल अतशान हत्ता क़तला, अना इब्नो तरीह करबला, अना इब्नो मसलुबिल इमामति वर्रिदा, अना इब्नो मम्बकत अलैहि मलाइकतुस समा। मैं उस जात का बेटा हूं जिसे करबला में जुल्मन शहीद कर दिया गया। मैं उस जात का बेटा हूं कि जिसे शहादत के बाद जिसके सर मुबारक को उनकी गर्दन से जुदा किया गया। मैं उस जात का बेटा हूं कि जिन्हें प्यासा रखा गया और प्यासा ही शहीद कर दिया गया। मैं बानी करबला का बेटा हूं, अना इब्नो तरीह करबला, मैं बानी करबला का बेटा हूं। मैं उसका बेटा हूं कि शहादत के बाद जिनकी अमाम में वो चादर तक को खींच लिया गया। मैं उसका बेटा हूं कि अना इब्नो मम्बकत अलैहि मलाइकतुस समा, कि जिनकी शहादत पर इंसान तो इंसान, आसमान से फरिश्तों ने भी आंसू बहाए। खुतबे में तीसरे हिस्से में फरमाते हैं, अय्युहन नास इन्नल्लाह ताला इब्तलाना बिबलाइन हसनिन हैसो जअल फीना रायतल हुदा व जअल फी गैरिना रायतद दलाला। ये शेर खुदा का शेर दिल बेटा ही कह सकता है, जरा जोर से कह दो। फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह ने हमारी आजमाइश की है, हमारा इम्तिहान लिया है, और जहां अहले बैत का इम्तिहान है
वहां साथ में सारे मोमिनों का भी इम्तिहान है। किस तरह? इस तरह के अल्लाह ने आज हिदायत का झंडा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हमारे हाथ में दिया है और गुमराहियत का झंडा हमारे दुश्मन के हाथ में दिया है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये सामने कह रहे हैं, यजीद के सामने बोल रहे हैं। ये जुमा का खुतबा है, हजारों का मजमा है। ये रूम में बैठ करके जो है रिकॉर्डिंग नहीं करा रहे हैं, ये सबके सामने बोल रहे हैं कि अल्लाह ने हिदायत का झंडा अहले बैत के हाथ में दिया है। जरा जोर से कह दो। और गुमराहियत का झंडा दुश्मन के हाथ में दिया है। और वह आताना मालम योत्याहद मिनल आलमीन वह हसना भी खमसत अशिया मालम युखल्क़ु बिअजमाइन। अल्लाह ने हमें वो दिया जो इस जमाने में किसी को नहीं दिया। और 5 बातें हम अहले बैत को इतनी ज्यादा अता फरमाई जो किसी को उतनी नहीं अता फरमाई। अल इल्मो वल हिल्मो वश्शुजाअतु वस्सखा व हुब्बुल्लाहि व हुब्बुर रसूल। हमें 5 बातें अता फरमाई है। एक इल्म, जोर से कह दो। दूसरी बुर्दबारी। हिल्म का मैं आसान तर्जमा यूं कर दूं कि इल्म को हजम करने की ताकत। सही है। इल्म का हाजमा। इल्म सबसे हजम नहीं होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अल्लाह ने हमें इल्म भी दिया है और उसे हजम करने का जो है हमें अल्लाह ने उसे ताकत भी अता फरमाई है, बुर्दबारी भी अता फरमाई है, और शुजाअत और बहादुरी भी अता फरमाई है, सखावत भी अता फरमाई है। जरा जोर से कह दो। और अल्लाह ने हमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी सबसे ज्यादा अता फरमाई है। अब मैं खड़ा हो जाता हूं दूसरे खत पे। अल्लाह सुभान। अच्छा बताइए, सैयदा ज़ैनब का खुतबा सुनना है ना? सुभान अल्लाह। ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा जुमे के दिन का। और बस आपने देख लिया कि हजारों के मजमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे हक की आवाज बुलंद फरमाई और यजीद को आईना दिखाया। इधर दमिश्क की जामे मस्जिद में, वो मस्जिद कि जहां आज भी 5000 से ज्यादा लोग आराम से नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद, किबले की तरफ सैयदा ज़ैनब और अहले बैत के लूटे हुए काफिले को जो है खड़ा किया गया था। और सामने छत जैसा बना हुआ है, वहां यजीद की कुर्सी रखी हुई थी। राइट साइड हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम का मज़ार है। मैं दमिश्क की जामे मस्जिद का पहले नक्शा आपको बता दूं, बात समझ में आ रही है? यहया अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है? जैसे किबले की तरफ यूं खड़े रहो तो राइट साइड जो है यहया अलैहिस्सलाम का मज़ार है। और बाहर यानी सहन में यजीद की पालकी आज भी रखी हुई है, जिसमें वो बैठ के आता जाता था। लकड़े की वो टूटी फूटी है। और उसके बाहर दरवाजे पर आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मज़ार है, जहां आज भी बुरके रखे हुए हैं। कोई भी औरत बगैर बुरके के मज़ार पर भी नहीं जा सकती। सुभान अल्लाह। ये मैंने आंखों से जो देखा है वो आपको बता दिया। अब यजीद जो है जिस करोफर के साथ बैठा था, और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और यजीद ने लोगों में और खुद सईदा ज़ैनब के सामने भी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी अहले बैत के इस लूटे हुए काफिले के सामने ये कहा था कि अल्लाह ने हक को बुलंद किया और बातिल को मिटा दिया। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। यजीद ने भी कहा था और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी कहा था। और इन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि अमीर यजीद का एक आदमी बागी हो गया था, ये उसका सर है।
ऐसा जो है मीडिया का जमाना तो था नहीं, काफी लोग जो है ये पहचानते भी नहीं थे, पहचानने की कोशिश करते थे तो फिर अफवाहों से बाजार गर्म कर दिया गया था कि अमीर यजीद का बागी हो गया था एक आदमी, ये उसका सर है और ये उसके खानदान के लोग। बहुत कम थे जिन्हें ये मालूम था। मैं खास करके बात कर रहा हूं कुफा की नहीं, शाम की बात कर रहा हूं, दमिश्क की बात कर रहा हूं, कि जहां ये बताया गया था कि ये जो है उनके घर के लोग हैं जिन्होंने यजीद अमीर के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ये सारे कर्रो फर के साथ यजीद बैठा हुआ था। दूसरी तरफ सईदा ज़ैनब के खुतबे को सुनने से पहले जरा पीछे भी देखें कि करबला में अहले बैत के खीमों के साथ क्या किया गया, उन मुकद्दस खवातीन के साथ कि जिनके बालों की स्याही को कभी आसमान ने नहीं देखा था। बोलो सही है ना? मगर वहां उनके सरों से चादरें खींच ली गई, उन्हें करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क तक गली गली बेपर्दा घुमाया गया। और फिर यजीद जो है बड़े कर्रोफर के साथ बैठा हुआ था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सरे पाक के साथ उसने छड़ी लगा करके मजाक भी किया था। अब ये सब देखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने जो आवाज बुलंद की है और उस जालिम को उसकी औकात याद दिलाई है। मैं खुतबा शुरू करता हूं, फरमाती हैं, और एक बात और बताऊं, ये वो सैयदा ज़ैनब हैं कि जिनके घर में कुरान उतरा है, जिनके घर में हजरत को मालूम है, सैयद साहब को, हजरत मौलाना मोमिन अकबर साहब को, जब गुफ्तगू करनी होती है तो टॉपिक के मुताबिक कुरान की आयत को चुनना बड़ा दुश्वार होता है। सही है ना? भाई उसे किस तरह फिट करना, बात के हिसाब से किस तरह फिट करना। मगर सईदा ज़ैनब के इस खुतबे में आप महसूस करेंगे कि बात बात में कुरान की आयत फिट कर रही है। जैसा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे में भी कुरान की आयतें आई हुई थी, ऐसे ही इमाम सईदा ज़ैनब जब शुरू करती हैं तो पहले ही से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला जद्दी सय्यिदिल मुरसलीन सदक़ल्लाहु सुब्हानहु तआला कज़ालिका यक़ूल सुम्मा काना आक़िबतुल लज़ीना साउ सुअन कज़्ज़बू बि आयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहां का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे नाना रसूलों के सरदार पर। सुम्मा काना आक़िबतुल लज़ीना साउ सुअन कज़्ज़बू बि आयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया है कि बेशक बुरों का अंजाम बुरा हुआ। बुरों का अंजाम क्या हुआ? किस बात पर? क्या बुराई थी यजीद में? अनकज़्ज़बू बि आयातिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया। यजीद ने अल्लाह की कौन सी आयत को झुटलाया था? तो मुहद्दिसीन फरमाते इमाम हुसैन खुद आयतुम मिन आयातिल्लाह थे। वो खुद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे। हुसैन खुद इस्लाम की दलील थे। हुसैन खुद बकाए ला इलाहा इल्लल्लाह थे। बोलो थे कि नहीं थे? तो हुसैन को जुटलाना ये अल्लाह की निशानी को जुटलाना हुआ। मजाक क्या किया था उसने अल्लाह की आयतों से? इमाम हुसैन के सरे पाक से खेला था, वो छड़ी मुबारक लगाई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए सईदा ज़ैनब कहती है वकानो बिहा यस्तहज़िऊन, उन बुरों का अंजाम बुरा हुआ जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं और उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। अब आगे यजीद ने जिस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की थी और जिस तरीके से 22,000 को भेजकर 72 को शहीद करा करके अपनी फतेह का जश्न मनाया था। मेरे जुमले को गौर कीजिएगा। यहीं से यजीदियों की बुज़दिली जाहिर हुई कि 72 के मुकाबले में 100 नहीं, 1000 नहीं, 22,000। ये पता चलता है कि इन सारे यजीदियों को मालूम था कि ये शेर खुदा के शेर दिल बेटे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा कि एक एक करके जब तक आते थे तो इमाम हुसैन के घराने के लोग भी और आपके साथी भी
हाँ हाँ, कई कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा रहे थे, बाद में वो हर एक पर एक बार की टूटते थे। हमारा यकीन कहता है, ईमान कहता है, अगर इब्ने साद एक एक करके 22,000 को भेजता तो हाँ, ये प्यासे हुसैन और उनके काफिले वाले हर एक को जहन्नम में पहुंचा देते। शाह मर्दा शेर यज़्दा, क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तो अब उसके बाद आप फरमाती हैं कि यजीद, तू सोच रहा है ना कि बहुत हक पर है और हम लोगों को तूने जो है ये बना लिया है, कैदी बना लिया है, और ऐसा समझता है कि क्या हम पर कोई अल्लाह ताला नाराज है। अब खुतबे के अल्फाज सुनो, तेवर देखना, तेवर। अज़नंता या यजीद हीना अखस्ता अलैना अख्तार अल अर्द व ज़य्यक़ता अलैना आफाक़ अस-समाए अस्बहना लका फी इसार व नुसाक़ु इलैका सौक़न फी कितार व अंता अलैना ज़ू इक़्तिदार व अन्ना बिना मिनल्लाहि हवाना व अलैका मिन्हु करामत व इम्तिनाना व अन्ना ज़ालिका लिअज़मी ख़तरिक व जलालति क़द्रिक व शमक़ता फी अनफ़िक व नसरता फी इत्फ़िक तज़रिबु असदरैका फ़रहा व तुनफ़िदु मिज़रवैका मरहा हीना रअयत दुनिया मुस्तफ़सिक़ा वल उमूर लदैका मुत्तसिक़ा व हीना सफ़ा लका मुल्कुना व खलस लका सुल्तानुना फ़महलन महला ला तुतिश जहला अनसीत क़ौलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफ़ुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मन व लहुम अज़ाबुम मुहीन। फरमाती हैं, क्या समझता है यजीद? जोर से, अज़नंता या यजीद, यजीद तो क्या समझता है कि तूने हम पर जमीन के किनारों आसमान की वसातों को तंग कर दिया है और हम तुम्हारे कैदी बन गए हैं और हमें जानवरों की तरह जो है लाइन में चलाया गया है, और ये सब अल्लाह की बारगाह में तेरी बुलंदी की वजह से, और हम अहले बैत की कुछ माज़अल्लाह गुनाह की सजा है। तू ये समझ रहा है कि तेरी बहुत अल्लाह की बारगाह में कदर है। वन्ना बिना मिनल्लाहि हवाना वन्ता अलैना ज़ू इक़्तिदार, तो बहुत ये हो गया है और हम बहुत कम हो गए हैं, अल्लाह की बारगाह में पस्त हो गए हैं। तू ये समझता है, और तूने नाक चढ़ा ली है, सीना फुला लिया है, इर्द गिर्द लोगों को जमा करके तू जो है आपे में समा नहीं रहा है। क्या समझता है? सारे काम तेरी जो है प्लानिंग के मुताबिक हो रहे हैं, दुनिया तेरे हाथ में आ गई है और हमारी सल्तनत का हक तुझे मिल गया है। जोर से क्या कह रही है? हीना सफ़ा लका मुल्कुना व खलस लका सुल्तानुना, हमारी सल्तनत का हक, जोर से, हमारी बादशाहत का हक तुझे मिल गया है। फमहलन महला, रुक रुक, उड़ मत। फमहलन महला ला तुतिश जहला, देश में मत आ, हवा में मत उड़। नसीत क़ौलल्लाहि अज़्ज़ व जल, कि अल्लाह ताला का इरशाद भूल गया है, वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफ़ुसिहिम। हाँ हाँ, अल्लाह फरमाता है कि जिन्हें ढील दी जाती है ना, ये ना समझें कि ये ढील इनके लिए बेहतर है या ये हक पर हैं। नहीं नहीं, ये ढील अल्लाह इसलिए देता है ताकि और गुनाह में मुब्तला हो, फिर अचानक अल्लाह पकड़ फरमाए और अजाब में मुब्तला कर दे। अल्लाहु अकबर। अब आगे सैयदा ज़ैनब का तेवर देखो, फरमाती हैं, अमीन अल आदल या इब्न तुलका। हज़रत आपको मजा आएगा। अमीन अल आदल या इब्न तुलका तक़दीरु का हराइन का इमाक व सौकु का बना तो रसूलिल्लाह सबाया कद हतकना सुतुरउन्ना व अबदैत हुजुअउन्ना व तहदु बिहिन अल आदा मिन बलदिन इला बलद व यतशर्रफना अहलुल मनाकिल व यतबर्रसना लि अहलिल मनाहिल व यतसफ़हना वजुअहुन्ना मिन क़रीब व बईद व गाइब व शहीद व रफ़ी व शरीफ व दनी वल वज़ी लैस मअहुन्ना मिन रिजालिहिन्ना वली वला मिन हुमातिहिन्ना हमी। एक बात बताऊं, यहां पर सईदा ज़ैनब ने यह खुतबा अशार में नहीं कहा है, तवज्जो चाहूंगा, अशार नहीं है, मगर खुतबे का अंदाज देखो। आपको कहना पड़ेगा
कि हाँ अल्लाह ताला ने अहले बैत को सखावत दी, शुजाअत दी, कनात दी, सियादत दी, और सबसे ज्यादा यह है कि कुरान के सदके में फसाहत और बलागत भी अता फरमाई। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि हुजूर का वो सदका मिला है? लैसा मअहुन्ना मिन रिजालिहिन्ना वली वला मिन हुम्मातिहिन्ना हमी वशरीफु वलरफी वद्दनियो वलवसी। ये जो अल्फाज है ये ऐसा नहीं है जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर के पास आए, पहली मुलाकात थी, अय्यो इस्लामी अफजलो, इस्लाम की कौन सी खुसूसियत, कौन सी आदत अफजल है या रसूलुल्लाह? फरमाया उफ़शु सलाम। पूछने वाले कौन हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम। नबी क्या फरमाते हैं? उफ़शु सलाम वतइमुत ताम सल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नत बिसलाम। उफ़शु सलाम, आपस में सलाम खूब करो, जरा जोर से कह दो, बुलंद आवाज से। भूखे को खाना खिलाओ, जब रात में सब सोए हों तब तहज्जुद पढ़ो, वो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। सैयदा ज़ैनब, वो यजीद कि जिसे उस वक्त अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था, कहा जाता था नजरत, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन। लोग अदब से खड़े रहते थे, बड़े बड़े मुल्कों के सफीर वहां पर मौजूद थे, और उन सब के सामने शेर खुदा की शेर दिल बेटी यजीद को किस अल्फाज से, किन अलकाब से पुकार रही है, खिताब कर रही है? अमीन अल आब्दिले या इब्न तुलका, ओ आदा शुदा गुलाम की औलाद। वो आजाद शुदा गुलाम की औलाद। फरमाया तुम कुछ भी हो जाओ, कितनी भी कुर्सी पे पहुंच जाओ, हो तो मेरे नाना के गुलाम ही। हाँ हाँ, ये कोई जो है तौहीन नहीं है, ये उस जात के गुलाम की बात हो रही है कि जो मुस्तफा का गुलाम हो जाए, कायनात का इमाम हो जाए। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अमीन अल आदल या इब्न तुलका, वो आजाद शुदा गुलाम की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तेरे घर की औरतें और कनीजें पर्दे के पीछे बैठे और रसूलुल्लाह की शहजादियां और वो औरतें कि जिन्होंने कभी भी बेपर्दा वो बाहर नहीं निकली, कभी आसमान ने उनके जो है बालों की स्याही को नहीं देखा। सैयदा ज़ैनब के हवाले से उनके पड़ोसी हजरत यहया कहते हैं, मैंने सैयदा ज़ैनब को कभी बाहर बेपर्दा तो नहीं देखा, मगर कभी उनकी आवाज तक नहीं सुनी है। क्यों? इसलिए कि सैयदा ज़ैनब की परवरिश कहां हुई थी? जोर से। खातूने जन्नत की बारगाह में सैयदा ज़ैनब घर में कुरान पढ़ रही थी, दुपट्टा हट गया तो खातूने जन्नत ने फरमाया बेटी दुपट्टा ओढ़ लो। कहने लगी अम्मा घर में कोई मर्द तो नहीं है? फरमाया मर्द नहीं है, मगर कुरान पढ़ रही हो, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। ये तरबियत है मां की, जरा जोर से कह दो। वो खातूने जन्नत की तरबियत वाली वो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि तेरे घर की औरतें पर्दे में बैठे और हमें बेपर्दा घुमाया जाए, और फिर तेरे जो है सिपाही हमारे दुश्मन हमें गली गली घुमाएं, हर छोटा बड़ा, हर इज्जत वाला और हर कमीना, हर मुसाफिर और हर मुकीम, हर अच्छा बुरा हमें घूर घूर करके देखें और पहचानने की कोशिश करें। इस हाल में हमें गली गली घुमाया गया और यहां तक पहुंचाया गया कि हमारे साथ कोई अधेड़ उम्र का आदमी भी नहीं था, हमारा कोई निगरान भी नहीं था, और कोई जो है अधेड़ उम्र की औरत भी हमारे साथ नहीं थी। ऐसे हमें घुमाया गया और यहां तक पहुंचाया गया। ए यजीद, क्या ये इंसाफ है? यजीद को जिन अलकाबात से याद किया वो सामने रखें। अब इमाम हुसैन के लिए कौन से अलकाबात इस्तेमाल कर रही हैं?
अब आगे फरमाते हैं लउमरी लक़द नकहतल कुरहा वस्तासलत शाक़ा बिइराक़त दम सय्यद शबाब अहलिल जन्ना व बनी यासुबिल अरब व शम्स आली अब्दुल मुत्तलिब। ए यजीद, जन्नती जवानों के सरदार, जोर से कह दो, दीन के रहबर के बेटे और खानदाने बनु मुत्तलिब के रोशन चश्मो चिराग और खानदाने अहले बैत के रोशन सूरज शम्स आले अब्दुल मुत्तलिब, ऐ यजीद, तूने उनको शहीद करके हमारे भरे हुए जख्म को हरा कर दिया है। क्या कर दिया है? भरे हुए जख्म को। कौन से जख्म की तरफ इशारा कर रही थी? सैयदना इमाम हसन की शहादत। किसकी तरफ इशारा कर रही थी? इमाम हसन की शहादत। तुमने अभी भाई हसन की शहादत का जख्म तो भर ही रहा था कि फिर हुसैन की शहादत हो गई। ए यजीद, तूने जिस तरीके से हमें तकलीफें पहुंचाई हैं, ये सब कुछ अभी तुझे अच्छा लग रहा है, मगर सैयदा ज़ैनब उसे आखिरत याद दिला रही है। और याद रखो, जब आखिरत का तसव्वुर दिलो दिमाग से निकल जाता है तभी करबला जैसे वाकयात नमूदार होते हैं। बोलो सही है हजरत? ये आखिरत का तसव्वुर आज हमारे दिलो दिमाग में होना जरूरी है। मोमिन के ईमान का हिस्सा है आखिरत पर यकीन। बोलो सही है? आला हजरत बार बार याद दिलाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। इसलिए याद रखें, यजीद खत्म हो गया है, यजीदियत नहीं। अगर किसी को समझ में आ जाए, यजीद मर गया है, यजीदियत नहीं। फिर इसी वजह से हमें भी देखना है कि कहीं हुसैन का नाम लेते लेते याद रखें, हमें यजीद से दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि वो इमाम हुसैन व अहले बैत का कातिल है। हाँ या ना बोलो जोर से, है ना? है कि नहीं है? शहादत हुसैन तो बाद में हुई, हुसैन को दुश्मनी क्यों थी? तवज्जो है? इमाम हुसैन को यजीद से दुश्मनी क्यों थी? वो क्यों हाथ में हाथ देने से इनकार कर रहे थे? हमें दोनों वजह से यजीद से दुश्मनी होनी चाहिए। जो शहादत हुसैन वजह है वो भी, और जो इमाम हुसैन को जिस वजह से दुश्मनी थी वो भी। जोर से बोलो, दोनों वजह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यजीद के अंदर जो बुराई थी उसमें से एक बात ये नहीं थी कि वो नमाज छोड़ता था, नहीं, वो शराब पीता था, वो जिनाकारी में मुब्तला था, वो आजाद मिजाज था, वो तबीयत को शरीयत बनाने की कोशिश कर रहा था। आज भी अगर 3 तलाक देने के बाद फिर अगर ऐसा मुफ्ती ढूंढे कि जो है वो कह दे कि तलाक नहीं हुई है, तो यकीन कर लेना कि यजीदियत मौजूद है। आज भी अगर 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख 20-25 टके में ब्याज से देने के बाद ऐसे मुफ्ती को ढूंढा जाए जो कहे ब्याज नहीं है, तो समझ लो यजीदियत मौजूद है। सही है? आज भी सब कुछ होने के बावजूद बहन को वरासत का हिस्सा देने का मन न करे तो समझ लेना घर में यजीदियत मौजूद है। आज भी अगर हर साल करबला के वाकयात सुनने के बावजूद मस्जिदें न भरें, आज भी हुसैन को उस अंदाज से याद किया जाए जो अंदाज यजीदियों का था, तो समझ लेना यजीदियत मौजूद है, किसी हुसैन की जरूरत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए
इमाम हुसैन को जिस वजह से दुश्मनी थी यजीद से, वो वजह हमें भी होनी चाहिए कि हम यजीदियत से दुश्मनी करें। सही है? सुनो, उसे याद दिला रही है, ए यजीद, अभी तो तुझे ये कुर्सी बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत तू इतना रहा है, खुश लग रहा है, मगर वो आखिरत याद कर जब तू अल्लाह के सामने होगा। कह रही है, लतवद्दु यमीनु का कमा ज़अमता शुल्लत व बिकान मिर फ़क़ीहा व ज़ुल्लत व हबब्ता अन्ना उम्मका लम तहमिलका व अबाका लम यलिदका हिना तसीरु इला सख्तिल्लाह व मुखासिम रसूलिल्लाह। ए यजीद, जिस वक्त तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा, और सुन, जिस तरीके से अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को कत्ल किया हो तो मकतूल अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, या अल्लाह मेरा बदला ले, बोलो, खड़ा होगा ना। हदीस में तो यहां तक है कि सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो उसे भी जिंदा किया जाएगा, वो भी फरियाद करेगी, अल्लाह उसे भी सींग देगा, सींग वाली बकरी को जिंदा किया जाएगा, वो उसे मारेगी, बदला लिया जाएगा और फिर दोनों को खत्म किया जाएगा। तवज्जो है ना? किसी ने किसी की जमीन दबाई होगी वो खड़ा होगा, किसी ने किसी पर तोहमत लगाई होगी वो खड़ा होगा, हर एक, किसी ने किसी को गाली दी होगी बेइज्जती की, सब खड़े होंगे। तो जिसने किसी को कत्ल किया वो मकतूल खड़ा होगा, वो मजलूम खड़ा होगा, मगर कल कयामत के दिन यजीद अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो हुसैन फरियादी बन के नहीं खड़े होंगे, अली असगर फरियादी बन के नहीं खड़े होंगे, अली अकबर नहीं खड़े होंगे, मुखासिम रसूलुल्लाह सैयदा ज़ैनब कहती है, यजीद सुन ले, तो अल्लाह के सामने खड़ा होगा और रसूलुल्लाह फरियादी होंगे। कौन होंगे? मुखासिम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह फरियादी होंगे। और जब रसूलुल्लाह फरियाद करेंगे और अल्लाह तुझसे करबला के एक एक शहीद का हिसाब लेगा, यजीद लतवद्दु यमीनुका कमा ज़अमता शुल्लत, तू उस वक्त जो सोचेगा ने, ये शेर खुदा की शेर दिल बेटी अभी से कह रही है कि तू क्या सोचेगा। अल्लाह के सामने खड़े होकर तू उस वक्त तो सोचेगा, वो ये सोचेगा कि काश इब्ने जियाद को हुक्म लिखने से पहले हाथ में लकवा हो जाता। लतवद्दु यमीनुका कमा ज़अमता शुल्लत, समझ रहे हैं? वह भी कान मिर फ़क़ीहा व ज़ुल्लत, तेरा हाथ कोहनी से कट जाता, ये कल तू सोचेगा। और ये भी सोचेगा कल, अहबब्ता अन्ना उम्मका लम तहमिलका, तू ये भी सोचेगा कि काश तेरी मां ने तुझे पैदा ही ना किया होता, तेरे बाप ने तुझे जो है जनाई ना होता, तू का जो है कल सोचेगा। मगर सुन ले, कल किसके सामने खड़ा होगा। और फिर उसके बाद आसमान की तरफ सर उठा करके दुआ कर रही है। आप लोग आमीन कहिएगा, मैं बोलूं ना भाई? अल्लाहुम्मा खुज़ मिन हक़्क़िहिम वंतक़िम मिन ज़ालिमिहिम वहलिल ग़ज़बका अला मन सफ़का दिमाअना व नक़ज़ ज़िमामना व क़तल हुमातना व हतक अन्ना सुदूलना। ऐ अल्लाह, इन जालिमों से हमारा हक अता फरमा, हमें बदला दिला, इन जालिमों से इंतकाम ले, और अल्लाह इन जालिमों पर अपने गजब की वो बिजली नाजिल फरमा जिसने तेरे महबूब के अहले बैत के खून को बहाया है, उनकी बेइज्जती की है, उन्हें बाजार में रुसवा किया है। अल्लाह उन सब पर अपने गजब की बिजली नाजिल फरमा। उसके बाद मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। उसके बाद सैयदा ज़ैनब उसे जो है कह रही है, कह रही वस्तिस्गारी कदराइक वमस्तिज़ामी इल्ला तकराइक तवहमन लिइंतिजाइल खिताबी फीक बाद अन तरक्ता उयनल मुस्लिमीन अबरा वसुदुरहुम इंदा ज़िक्री जर्रा वला इन जर्रत अला दवाई अन उखातबक। ए यजीद, मेरी नजर में तो पहले ही से तेरी कोई कदर नहीं थी। जोर से बोलो, जोर से बोलो।
क्या कहते वमस्तिस्गारी कदरक, तेरी कोई कदर मेरी नजर में नहीं थी, मैं पहले ही से तुझे हकीर समझती थी। मैंने ये खुतबा, मैंने ये बयान इस यकीन तो यकीन वहम के साथ भी नहीं दिया है कि तुझ पे कुछ असर करेगा। ये मेरा खुतबा, मेरी बातें तुझे असर करेगी, ये मुझे यकीन तो नहीं है, वहम भी नहीं है। जोर से कह दो तवहुमन लिंतिजाई खिताबी फिक, मुझे वहम भी नहीं है कि खुतबा असर करेगा। क्यों? बाद अंतरक्त उयुन मुस्लिमीन अबरा, तूने कोई छोटा कारनामा नहीं अंजाम दिया है। अहले बैत की शहादत करके तूने कयामत तक के मुसलमानों को रुलाया है। जब जब अहले बैत की शहादत का जिक्र होगा उनके दिल जलेंगे। मगर लाइन जर्रत अल दवाही अन मुखातबक, जमाने ने मुझे मजबूर कर दिया, मैंने इसलिए तुझसे खिताब किया है और मैंने ये खुतबा इसलिए तेरे सामने पढ़ा है ताकि कल कयामत तक कोई ये न कहे कि करबला के बाद अहले बैत दब गए। जोर से, जोर से। तुझे मैंने आईना न दिखाया, कोई ये न समझे, इसलिए मैं जो है ये खिताब कर रही हूं ताकि जालिम को उसकी औकात याद दिला दूं, उसको उसका मुंह आईने में दिखाऊं। जोर से कह दो। और क्यों मैं कह रही हूं कि जो है खुतबा असर नहीं करेगा? फतिल का कुलुबुन कासिया व नुफुसुन तागिया व अज्सामुन महशुवा बिसख्तिल्लाहि व लअनतिर रसूल हिना कद अशश शैतान फीही व फर्रक व मम हुनाका मिस्लु का मा दर्ज फल अजब कुल्लुल अजब बिकत्लिल अत्किया व अस्बातिल अंबिया बिअयदित तुलका। हाँ ऐ यजीद, ये दिल सख्त हो गए हैं। तुम्हारे दिल क्या हो गए हैं? फतिल का कुलुबुकुम कासिया, अहले बैत की शहादत से तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तुम्हारे नफ्स सरकश हो गए, तुम्हारे जिस्म अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से नफरत से भरे हुए। सुन लो, दिल सख्त होते हैं तो बात असर नहीं करती। बोलो सही है कि नहीं है? दिल सख्त हो तो बात असर नहीं करती। दिल जब सख्त हो जाए तो कुरान असर न करे, दिल सख्त हो जाए हदीस असर न करे, दिल सख्त हो जाए खुतबा असर न करे। 22,000 का दिल सख्त था। कैसा था? मरा हुआ था। जोर से कह दो क्या था? 22,000 के दिल क्या थे? मरे हुए थे, मरे हुए थे। सोए हुए को कुरान जगा दे। जोर से। जिस तरह मरे हुए को जगाया नहीं जा सकता, मगर सोए हुए को तो जगाया जा सकता है ना। जोर से बोलो। अबू जहल का दिल मरा हुआ था, मुस्तफा की जबान से कुरान सुनता था, दिल नहीं जगा। उमर का दिल सोया हुआ था, बहन की जबान से सुना, जग गए। 22,000 यजीदियों के दिल मरे हुए थे। हुसैन के खुतबे ने दिल को जगाया नहीं, मगर हूर का दिल सोया हुआ था। जोर से कह दो। तो हुसैन का खुतबा सुनकर के शिमर ने कहा, हुसैन बक बक मत करो, सर चला रहे हो। इब्ने साद ने तीर चला दिया, कहा हुसैन लड़ो या तो जो है फिर बैठ करो, और कुछ तीसरी बात नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। मगर हूर हैं जो कांप रहे हैं। पूछा किसी ने, हूर 1000 की बराबर समझे जाने वाले सिपाही ये 100 भी नहीं है, डर रहे हो? कहा ये इसलिए नहीं डर रहा हूं, डर जरूर रहा हूं, इसलिए डर रहा हूं आंखों से पर्दे हट गए हैं, मेरे सामने दिख रहा है एक तरफ जो है जहन्नम है,
और सामने जन्नत है, और खुदा अकल दे तो जहन्नम से निकलकर जन्नत में चले जाना चाहिए। ये नारा हूर का था जिस वक्त वो फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजारों में 72 तर थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। अच्छा ये बताओ, हजरत हूर के आ जाने से इमाम हुसैन के लश्कर में कौन सी बड़ी मदद आ गई? नहीं ना। शायर कहता है हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशाते थे। मुश्किल हूर के आने से बहुत बड़ी मदद नहीं हो गई, इमाम हुसैन के लश्कर बढ़ गया। मगर जिस तरीके से आज हजरत मोमिन बापू हैं, सैयद वसीम बापू हैं, अगर यहां से आप कहीं जाओ और वह वहां हो तो आपको पहचान लेंगे ना कि ये भावनगर का है। हाजी अब्दुल रऊफ भाई जो है कौम के खिदमतगार हैं, सब इनके पास आते जाते हैं। अगर वो कहीं भी बाहर जाएं, भावनगर के आदमी को देखें तो पहचान जाएंगे ना कि ये अपने वाला है। हाँ या ना? तो हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार। उन्होंने निगाह दौड़ाई तो देखा कि 22,000 जहन्नमियों में एक जन्नती भी खड़ा है। क्यों ना ऐसी बात कर दी जाए कि जहन्नम से निकलकर जन्नत का हकदार हो जाए। एक और सवाल है कि जब हूर भी इब्ने जियाद की तरफ से आया था, है ना सर? किसकी तरफ से आया था? पहले तो वही आया था 1,000 का लश्कर लेकर। तो 22,000 का दिल मरा और इसका दिल सोया और मरा क्यों नहीं? सवाल तो है ना, कल सुबह कोई पूछेगा आपको भी कि 22,000 का दिल मर गया और हूर का दिल सोया, हुसैन के खुतबे से जग गया, मरा क्यों नहीं? इसलिए नहीं मरा कि जब पहले दिन हूर आए, इमाम हुसैन ने उनको और उनके जानवरों को सबको पानी पिलाया, बातचीत हुई, फिर जोहर की नमाज का टाइम हुआ तो इमाम हुसैन ने पूछा, हूर हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग नमाज पढ़ोगे? तो हूर ने कहा, आप इब्ने रसूलुल्लाह हैं, आप इमाम हैं, आपके होते हुए हम अलग जमात कायम करें नहीं होगा, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस अदब में आले रसूल ने हूर के दिल को मरने नहीं दिया। अदब ने, किसने? जोर से बोलो। तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि दिल तुम्हारे सख्त हो गए, नफ्स सरकश हो गए, और फिर शैतान ने तुम्हारे सीनों में अपना आशियाना बना लिया है, शैतान ने तुम्हें अपना खिलौना बना लिया है। वो जिस तरह चाहता है तुमसे खेलता है। बता ए यजीद, तेरी तरह भी कोई हुआ है जिसने आले रसूल के साथ ऐसा सुलूक किया हो? फयालिल अजब कुल्लुल अजब, हाय अफसोस, हाय अफसोस। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि मुत्तकियों के सरदार, नबियों की औलाद, उन्हें गुलामों की औलाद कत्ल कर दे? अब उसके बाद फरमाती हैं, जरा जोर से कह दो, 2-3 जुमले बयान करूंगा। फरमाती हैं, सुम्मा किद कैदक वसआ सायक वजहत जोहदक। अब एक एक जुमले पे कहना सुभान अल्लाह। फवल्लाहि लज़ी शर्रफना बिल वही वल किताब वन नुबुव्वत वल इंतिखाब ला तुदरिक अमरना वला तबलुगु गायतना वला तमहु जिक्रना वला तुमित वहयना वला यरकज़ु अनका आरुना। ऐ यजीद, जितना मकर करना चाहता है कर ले, जितनी कोशिश करना चाहता है कर ले, जितना हमें मिटाना चाहता है मिटाने की कोशिश कर, डबल लश्कर को बुला ले, मकर और फरेब की इंतहा कर दे, मगर कसम उस जात की जिसने हमारे खानदान को वही और किताब के लिए चुन लिया है, जिसने हमारे खानदान को नबूवत के लिए चुन लिया है, उस खुदा की कसम, ला तुदरिक अमरना,
तू हमारे मकाम को कभी नहीं पहुंच सकता। वला तबलुग गायतना, अरे हमारी बुलंदी को कभी नहीं छू सकता। वला तमहू जिक्रना, कितनी भी कोशिश कर ले हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता। बोलो, आज यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले अहले हदीस, अमीरुल मोमिनीन बताने वाले अहले हदीस, और यजीद की शान में किताबें लिखने वाले, यूट्यूब पे सारी क्लिपें मौजूद हैं। एक सुपर मौलवी तो यहां तक कहता है अहले हदीस का कि मुसलमानों पर यजीद का डिफेंस वाजिब है, मगर यजीद का जिक्र ऐसे मीठा। सैयदा ज़ैनब कहती, क्या कहती हैं, तू हमारा जिक्र कभी मिटा सकता नहीं। ये सारे अहले हदीस, चाहे उसे रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले हों, करामतें बयान करने वाले हों, यजीद बिन अबू सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सारे वाकयात धोखा दे करके इस यजीद पर फिट करने वाले अहले हदीस, वो सारे के सारे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर आज अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखते। जोर से, अपने बेटों का नाम यजीद नहीं रखते। और अगर भूल से रख लिया हो तो आशूरे के दिन भेज के देखे। बोलो सही है? उनमें से कोई यजीद नाम रखता है? हाँ या ना बोलो, रखता। यजीद का जिक्र मिटा के नहीं मिटा, मगर हुसैन का जिक्र वो बुलंद हुआ कि जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं होता जब तक खुतबे जुमा में हुसैन का नाम ना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हाथों को मेरा का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हक हुसैन, हक हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं होता जब तक हुसैन का जिक्र ना हो जाए, और किसी नमाजी की नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद इब्राहिम में हुसैन पर दुरूद ना भेजा जाए। हुसैन जुमे के खुतबे में भी जिंदा है, हुसैन नमाज में भी जिंदा है। जोर से। और जिक्र हुसैन आज हदीस में भी है, तफसीर में भी है, बुखारी में भी है, और हाँ जिक्र हुसैन हर आशिक के सीने में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को हजरत, बहुत को, माशाअल्लाह। बोलो सही। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सिर्फ यहां नहीं, कल हौजे कौसर भी जिक्र हुसैन होगा, तब भी हम जुम करके कहेंगे कि हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, और दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को हजरत। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये आला हजरत के बड़े सामदादे का शेर है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का। हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दोनों हाथ में लड्डू है, और दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। वहां भी जिक्र हुसैन होगा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर फरमाती हैं, मगर ए यजीद, तेरी गर्दन पर जो हमारे खून का धब्बा है ना, वो कयामत तक नहीं धुल सकता। तू हमारे जिक्र को कयामत तक नहीं मिटा सकता, और तेरी औलाद तेरी शान में कितनी भी किताबें लिख ले, मगर तेरी जात से हमारे खून का धब्बा कभी नहीं धुल सकता। वला यरकज़ुअन का आरूना। अब आगे फरमाती हैं, बस 2 लाइन। हल रायू का इल्ला फनदुन, बड़ी प्यारी अंदाज देखो आप, उसे कह रहे हल रायू का इल्ला फनदुन व अय्यामु का इल्ला अददुन व जमउ का इल्ला बददुन यौम युनादिल मुनादी अला लअनहु अल्लाहु ज़ालिमल आदी। फरमाती हैं, ए यजीद, क्या तुझे नहीं लगता है कि हुसैन को कत्ल करने का तेरा मशवरा गलत था?
जोर से। हल रायू का इल्ला फनादुन, क्या तेरी राय या तो तेरा जो है डिसीजन ये गलत था, तुझे नहीं लगता? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, तेरी राय गलत थी। अय्यामों का इल्ला आददून, और ए यजीद तेरी हुकूमत के दिन भी गिनती के हैं। जोर से कह दो, तेरी हुकूमत के दिन भी क्या हैं? गिनती के हैं। 3.5 साल भी यजीद हुकूमत नहीं कर सका, और उसके बेटे मुआविया जो बड़े जो है परहेजगार भी थे, बाप की हरकतों से बेजार भी थे, जबरदस्ती बिठाया तो वो खड़े होकर के इतना ही खुतबा दिया कि इस पर हमारा हक नहीं, न मेरे बाप का हक था, न मैं इससे राजी हूं। ये कह करके कमरे में गए और 40 दिन के बाद इंतकाल कर गए। 3.5 महीने में ये खत्म, और 6 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 6 साल के अंदर सन हिजरी 67 में 61 में इमाम हुसैन का सरे पाक कुफा के गवर्नर हाउस में लाया गया उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने, और सन हिजरी 67 में आशूरे के दिन इब्ने जियाद का सर मुख्तार बिन उबैद सकफी के सामने लाया गया। जोर से कह दो, 6 साल भी नहीं हुए, सारे यजीदी अपने अपने मकाम को पहुंच गए। बोलो किसी को हुकूमत मिली? जोर से बोलो। इब्ने साद को राय की हुकूमत मिली? किसी यजीदी को कोई इनाम मिला? तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं वहल जमऊ का इल्ला बददुन, और तेरी जो फौज है वो बिखरने वाली है। तेरी हुकूमत के चंद दिन हैं, तेरी फौज बिखरने वाली है। क्या मतलब? मतलब यह है ऐ यजीदी, जिसने भी तेरी इताअत की है वो लालच से, जोर से, लालच से या खौफ से, और जो लालच से कहा मानता है वो इस्तिकामत पर नहीं होता, जो खौफ से मानता है वो इस्तिकामत पर नहीं होता। ये तेरे जितने मानने वाले हैं उन्होंने तुझे लालच से माना है। बोलो माना कि नहीं माना? या खौफ से माना? किसी को कुछ नहीं मिला लालच से। क्या शिमर को कुछ मिला? क्या खलीद बिन यजीद को कुछ मिला? क्या किसी को कुछ मिला? नहीं। अम्र बिन साद ने राय की हुकूमत के लिए सब कुछ किया था, क्या उसे ताइरान की हुकूमत मिली? नहीं मिली। हाँ हाँ, यजीद ने सबको लालच दी, 22,000 को कुछ नहीं मिला, मगर हुसैन ने, ये लालच से मानने वाले चंद ही दिन में यजीद से बेजार हो गए, मगर हुसैन आशूरे की रात सबको कह रहे थे चले जाओ चले जाओ चले जाओ। इनमें से किसी ने हुसैन को लालच से नहीं माना था या खौफ से नहीं माना था। बोलो कोई गया? इमाम हुसैन ने कहा चले जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, तुमसे अच्छा मैंने कोई वफादार नहीं देखा, अहले बैत से अच्छा मैंने कोई साथी नहीं देखा, चले जाओ। कोई नहीं गया। अब यजीद से किसी को कुछ नहीं मिला, मगर जन्नती जवानों के सरदार ने वहीं आशूरे की रात करबला में बैठे बैठे कहा जब तुम जा नहीं रहे हो, इरफऊ रूसकुम वनज़ुरू मनासिलकुम इलल जन्ना, फरमाया अब अपने सरों को उठाओ और यहीं बैठे बैठे देख लो, ये जन्नत में तेरा महल है, ये जन्नत में तेरा महल है, ये जन्नत में तेरा महल है। मालिक जन्नत का ये मुख्त, मालिक जन्नत का ये नवासा यहाँ जन्नत बांट रहा है, जहाँ बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो यजीद की हुकूमत चंद दिनों में चली गई। बोलो चली गई कि नहीं? क्योंकि अहले बैत से छीनी थी, जोर से, अहले बैत से चंद दिनों में चली गई। और हां, वो अहले बैत के फर्द ने खुशी से हुकूमत को छोड़ा। बोला नवाज से, सिमना के ताज को छोड़ा, जोर से बोलो, ताज को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? खुशी से ताज को छोड़ा।
25 साल की उम्र में छोड़ा, 15 साल की उम्र में वो सिमना के बादशाह हुए। 10 साल में ऐसी हुकूमत की कि भेड़िया और बकरी भी साथ में चरने लगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जब आपने ताज को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि आज मखदूम सिमना की औलाद के हर औलाद के सर पर ताज नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुभान अल्लाह। क्या हुकूमत अता फरमाई है, जबान में क्या हुकूमत अता फरमाई है। अहमदाबाद में तशरीफ लाए थे हजरत मखदूम अशरफ सिमना, तो उनके मानने वाले जो है वो अजाइब घर में देखने के लिए गए, तो बड़ी बड़ी हसीन जो है मूर्तियां रखी हुई थी सब। उसमें चाइना से बनी हुई एक खूबसूरत जो है औरत की मूर्ति थी। मौलाना गुलखनी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उसमें थे। उस औरत की मूर्ति को देखा तो आशिक हो गए, चाइना की बनी हुई। अब उसका हाथ पकड़ा कर कहते हैं चल, क्या कहते हैं, चल। अब वो थोड़ी चलने वाली है। अब वो आशिक हो गए। इश्क भी बड़ा खतरनाक है। अब भाई मेरा तो अरेंज मैरेज हुआ है, मुझे तो नहीं पता चलता इसमें, और आप में से बहुत हज़रात तशरीफ फरमा है जी, तो आप लोग ज्यादा जानते हैं। बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इश्क़ रसूल अता फरमाए, इश्क़ अहले बैत अता फरमाए, इश्क़ सहाबा अता फरमाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, बस इतना समझ लो, तजर्बा जो है बुढ़ा अपने सामने खड़ा है। जो अरेंज मैरिज में मजा है ना, वो टेम्पररी में मजा नहीं है। समझ में आ रही? वो टेम्पररी में मजा नहीं है। जिसने माँ बाप को नाराज करके कुछ किया ना, उसकी जिंदगी नहीं बन सकती, और जिसने माँ बाप को राजी करके अगर कर लिया तो उसकी जिंदगी भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। मैं तो इतना समझता हूं। तो अर्ज ये कर रहा हूं, अब वो इश्क हो गया तो इश्क न देखे जात पात, अब बस रो रहे हैं चल चल। यहां तक के दिन गुजर गया, रात हो गई। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में मुरीद पहुंचेगा। हुजूर वो तो जो है मूर्ति का आशिक हो गया, बहुत समझा रहे हैं, नहीं चल रहा है। हजरत फरमाने लगे चलो मैं खुद चलता हूं। तशरीफ ले गए। उनके इस इश्क को देखकर हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के आंख में आंसू आ गए। फरमाया इसको इश्क भी हुआ है तो किससे हुआ है। अब उसके बाद फरमाने लगे देखो अल्लाह ने जबान में हुकूमत कैसी दी है। फरमाने लगे ताज को छोड़ने वाले, हुकूमत को छोड़ने वाले, अल्लाह कैसी हुकूमत अता फरमाता है। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, ये इसके परतव हैं, ये अक्स है, ये फेज मिला है उनकी कुंजी का। वो फेज मिला कि जबान से सिर्फ इतना निकला कि काश इसमें रूह आ जाती तो, काश इसमें रूह आ जाती तो, बस इतना फरमाया काश, और इतना फरमाना था कि उसमें रूह आ गई। वो जो है मूर्ति जिंदा हो गई। आपने फरमाया ले लो साथ में। मौलाना गुलखनी उसे लेके आ गए। हजरत ने कलमा पढ़ाया और फिर उसी बैठक में उसका निकाह भी पढ़ाया। गुजरात की विलायत सुपुर्द की और उसी से कई औलाद आज गुजरात में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे? पता ये चला कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है। बोलो हो जाती कि नहीं हो जाती? ये वाकयात हमें बताते हैं कि हम यजीद ने जिस दुनिया से मोहब्बत की, उस दुनिया से हम पनाह मांगे और आखिरत की तैयारी की कोशिश करें। यही करबला का पैगाम है, यही इमाम हुसैन का पैगाम है, यही सैयद सज्जाद का पैगाम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।